नाज़रीन, इस वक्त इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के सितारे गर्दिश में हैं। लगता है इक़्तिदार से उनकी रुखसती महीनों और दिनों की नहीं बल्कि घंटों और मिनटों की बात है। एक तरफ इसराइली फौज गजा में हमास के सामने मुश्किलात से दो चार है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह नेतन्याहू के लिए दर्द सर्द बनी हुई है। मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के रद्द-ए-अमल से पहले ही ईरान और इराक खुलकर हिजबुल्लाह के दिफा में सामने आ गए हैं। दोनों मुल्कों ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने बैरूत पर यलगार की या चढ़ाई की कोशिश की तो फिर हम भी इस जंग में कूद जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका दोहरी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि वो अगर इसराइल का खुलकर साथ देता है तो फिर इसे आलमी बरादरी की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और अगर वो इसराइल का साथ नहीं देता तो फिर अगले इंतखाबात में इसराइली लाबी बाइडन इंतजामिया को नाको चने चबवाने की सलाहियत रखती है। खैर नाजरीन, नेतन्याहू के खिलाफ नया महाज खुल चुका है। साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने इसराइली वजीर आज़म पर इल्जामात की बारिश कर दी है। नेतन्याहू पर इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि साबिक इसराइली इंटेलिजेंस चीफ गोनन बेन आइज़क हैं। बेन आइज़क या बेन इसहाक वो इंटेलिजेंस चीफ हैं जिनके दौर में इसराइली खुफिया एजेंसी ने कई कारनामे सरअंजाम दिए और हमास समेत दीगर तंजीमों की दर्जनों कार्रवाइयों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि वक्त से पहले ही इन तंजीमों के जंगजुओं को दबोचा। उन्होंने एक दफा हमास के शरीक बानी के बेटे को मकबूजा मगरबी किनारे में हमले से रोका था। तेल अवीव में पिछले कई हफ्तों से जारी नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे में बेन आइज़क भी शरीक हुए। इसराइली परचम थामे मुजाहिरीन से खिताब में शीन बेत के साबिक चीफ बेन आइज़क ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP को इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने इसराइल को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। उनका कहना था कि आज रियासत को पहुंचने वाले नुकसान से संभलने में काफी वक्त लगेगा। उन्होंने नेतन्याहू की दहशतगर्दी से निपटने वाली बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बेन आइज़क का कहना था कि नेतन्याहू खुद हमास को ताकत फराहम कर रहे हैं ताकि हमास के खतरे की बुनियाद बनाकर अपने इक़्तिदार और हुकूमत को तूल दे सकें। उनका कहना था कि नेतन्याहू सिर्फ अपना सोचते हैं, इन्हें अपने मुजरमाना मुकदमात की बड़ी परेशानी है कि वो इनके होते हुए सियासत में किसी तरह अपनी बका मुमकिन बना सकते हैं। साबिक इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने नेतन्याहू की हालिया अरसे में अमेरिका के साथ कशीदगी का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि जिस तरह सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए गोला बारूद को रोका है, इस पर मुझ समेत बहुत सारे इसराइली दोस्तों को लगता है कि नेतन्याहू को अब घर जाना चाहिए। जो बाइडन इसराइल का सबसे बड़ा हामी है और नेतन्याहू ने इसके मुंह पर थूका है। नेतन्याहू इंतहाई करीबी ताल्लुकात को तबाह कर रहा है जो हमारे अमेरिका के साथ हैं। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जबकि गजा की पट्टी में 9 माह से जंग जारी है, लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ वसीतर जंग छिड़ने का इम्कान है और इसराइली वजीर आज़म की पॉलिसी पर तनकीद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लगता यूं है कि नेतन्याहू को एक नए बहरान का सामना होने जा रहा है। इसराइली तहकीकाती कमीशन ने वजीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन के इल्जामात में न सिर्फ तलब कर लिया है बल्कि इन्हें खत लिखकर शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। इसराइल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी मौजूदा वजीर आज़म से मुतल्लिक तहकीकाती कमीशन को ऐसी चिट्ठी भेजनी पड़ी। कमीशन ने लगी लिपटी रखे बगैर अपने खत में नेतन्याहू पर न सिर्फ करप्शन का इल्जाम लगाया बल्कि वाज़ेह तौर पर लिखा कि 8 साल पहले जर्मनी से खरीदी जाने वाली आबदोज के मामले में नेतन्याहू का किरदार ठीक नहीं रहा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइली तहकीकाती कमीशन का कहना है कि वजीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली कौमी सलामती को खतरे में डाला और मुल्क के खारजा ताल्लुकात और इक्तसादी मफादात को नुकसान पहुंचाया। कमीशन ने खत में वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस मामले से मुतल्लिक कमीशन की खत्मी रिपोर्ट वजीर आज़म नेतन्याहू और 4 साबिक सीनियर जिम्मेदारान पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। दरअसल ये मामला कुछ यूं था कि नेतन्याहू ने आबदोज और जंगी बहरी जहाजों की खरीदारी के हवाले से जर्मनी के साथ मुआहदे तय करने के अलावा मिस्र को आबदोजें फरोख्त करने का भी सौदा किया। ये केस साल 2022 में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब नफ्ताली बेनेट के सरबराही में साबिक इसराइली हुकूमत ने यह तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि वो 2009 से 2016 के दरमियान एक जर्मन कंपनी से आबदोजों और जंगी बहरी जहाजों की खरीदारी की तहकीकात करे। दौरान तफ्तीश ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि खुद इसराइली हुक्काम सर पकड़कर बैठ गए। आबदोजों की खरीदारी का मामला बिना किसी इंदराज और तस्दीक के अमल में आया और नेतन्याहू ने हुकूमती अरकान और दिफाई इदारों को भी एतमाद में नहीं लिया। मजीद ये कि नेतन्याहू ने इन मामलात के हवाले से अपनी सफारती बातचीत को मुतल्लिका जिम्मेदारान से छुपा कर रखा। हालांकि इस वक्त के इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कमीशन में दिए गए अपने बयान में कह चुके हैं कि इन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया था, लेकिन उस वक्त इसराइली वजीर आज़म किसी की बात सुनने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे।
और इसी वजह से उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की छुट्टी भी करवा दी थी। तहकीकाती कमीशन की सरबराही इस्राएली सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस कर रहे हैं। कमीशन का कहना है कि वो अपना खत्मी नतीजा जारी करने से कबल वजीर आजम नेतन्याहू को एक मौका देना चाहता है ताकि वो अपना नुक्ता नजर पेश कर सकें। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब नेतन्याहू के पास जवाब कुछ है नहीं, क्योंकि उनकी करप्शन और चोरी पकड़ी जा चुकी है। लिहाजा अब उन्होंने कमीशन को ही मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, ये कमीशन दर हकीकत ब्यूरोक्रेसी है और इसके पेश नजर इसराइल की सलामती नहीं है। यानी कि अगर कोई शख्स नेतन्याहू की करप्शन, अकरबा परवरी, चोरी और लूटमार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो वो इसराइल की सलामती का दुश्मन करार पाएगा। अगर नेतन्याहू इस कमीशन को 2 नंबर, मुतासब या बुग़्ज़ो अना में लथड़ा करार देकर खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा करार देना चाहते हैं तो ऐसा होना फिलहाल बहुत मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि कमीशन के साथ साथ पुलिस की अलहदा तहकीकात में भी नेतन्याहू और उनके इत्तेहादियों पर बदनुमानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। नाज़रीन, इसराइल से ही एक और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि मुश्किलात में घिरे नेतन्याहू ने एहतसाब से बचने और अपने नाजायज इक़्तिदार को तूल देने के लिए पूरे खित्ते को आग में झोंकने की मंसूबाबंदी की है। यानी जो हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट कुर्बान करना, तो नेतन्याहू इस वक्त उसी रविश पर चल पड़े हैं। उन्होंने लेबनान पर हमले की न सिर्फ मंसूबाबंदी और तैयारी कर ली है, बल्कि वो किसी भी वक्त IDF को गो हेड दे सकते हैं। मशरक़ वस्ता के हालात पर गहरी निगाह रखने वाली अरब वेबसाइट अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐसी दस्तावेजात लीक हुई हैं जिससे पता चलता है कि इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। नेतन्याहू सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद काफी हद तक उनके एक्शन को जवाबी कार्रवाई या रिएक्शन ही समझा जाएगा कि इराक का ईरान नवाज ग्रोह हसन नसरुल्लाह और उनकी तंजीम की हिमायत में सामने आ गया है। इराकी तंजीम असाइब अहलुल हक के रहनुमा कैस अल खर अली ने अमेरिका को संगीन नताइज से खबरदार किया है। इराकी मलेशिया का कहना है कि अगर तेल अवीव ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो खित्ते में अमरीकी मफादात भी महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखता है और लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो खित्ते और इराक में अमेरिकी मफादात हमारा जायज हदफ बन जाएंगे। पिछले हफ्ते अपने खिताब में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी दावा किया था कि कई इराकी धड़ों ने इसराइल के साथ सरहद पर कई महीनों से जारी तसादुम में हिजबुल्लाह की मदद के लिए अपने जंगजू भेजने की पेशकश की थी। अब हसन नसरुल्लाह ने यह तो नहीं बताया कि क्या जंगजू भेजे भी गए थे या सिर्फ पेशकश ही की गई थी। उन्होंने इस्राएली वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर इसराइली जनूबी लेबनान में दाखिल हुआ तो इसराइल के तमाम इलाकों पर हमला करेंगे। अमेरिका बार बार खबरदार कर रहा है कि इसराइल का हमला खित्ते में ईरान और इसके इत्तेहादी मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान वसी तर जंग के खतरात को बढ़ा सकता है, क्योंकि ईरान को हिजबुल्लाह का अहम तरीन इत्तेहादी समझा जाता है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इज्जत से घर जाते हैं या इस तमाम खित्ते को जंग में धकेल कर जाते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाए और दहशत गर्दों का इस खित्ते से खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन।